जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। आज की कहानी है पाप के बाप का पछतावा। कैसे एक सेठ की पत्नी वेश्या बन गई। कहानी को अंत तक जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक राजकुमार था। वह घुड़सवारी का बड़ा ही शौकीन था। एक दिन उसके साथ 5-7 मित्र घोड़ों पर घूम रहे थे। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ दूध, छाछ, दही आदि की बिक्री करने को जा रही थीं। राजकुमार को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही लूटा करते थे, तो हम भी आज क्यों न वैसा ही करें। एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम दे देंगे। राजकुमार और उसके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। स्त्रियाँ बेचारी रोने लगीं। उनमें से एक गुजर नाम की स्त्री थी, जिसका मटका फूट गया, छाछ बिखर गया, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम रोई नहीं, क्या बात है। उसने कहा कि महाराज, मेरी बात बहुत लंबी है। मैं छाछ गिरने का क्या शौक़ करूं, क्या चिंता करूं। राजकुमार ने उससे कहा कि अपनी बात सुनाओ। वह स्त्री कहने लगी कि हे महाराज, शहर के एक सेठ की पत्नी हूँ मैं, और मेरी गोद में एक बालक था। वे सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए। वहाँ के राजा की नीयत खराब थी। मेरी ओर वह निगाहें डालने लगे। मेरी छोटी अवस्था थी और मेरा रूप रंग बड़ा ही सुंदर था। राजा ने मेरे पर खराब दृष्टि कर ली और कहा कि इस दिन तेरे को आकर मुझसे मिलना ही पड़ेगा। तुम कब आओगी, जवाब दो। मैंने कहा कि अभी ठहरो, मैंने अपने पति को पत्र भेजा कि जल्दी आओ, हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आई है। पति आ गया, उससे सारी बातें कहीं और वह पति पत्नी आपस में सलाह करने लगे कि अब क्या किया जाए। सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार भेज दिया कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के 1 मील के बीच ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, ना किसी का घर होना चाहिए। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वे दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। कारण यह था कि वह वहाँ टिक भी नहीं सकते थे। वे रात्रि में तलवार लेकर उसकी पत्नी गई। पति को एक टूटे फूटे मकान में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास आ गई। वहाँ जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया। उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहाँ से भागी कि अगर पकड़ी गई तो लोग मेरे को मार देंगे। लड़का पीछे छूट गया। आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहाँ डाकू मिल गए।
उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे सब गहने छीन लिए और मुझे वेश्या के घर ले जाकर बेच दिया। अब मैं वहीं रहने लगी और वेश्या जैसे गलत कार्य करने लगी। उधर दूसरा राजा बैठा था, तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा लड़का वहीं राज्य में नौकरी करने लगा। इधर वेश्याओं के संग के प्रभाव से मैं भी वेश्या हो गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। मेरे को वहम हो गया कि यह कौन है। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। तब पता लगा कि अरे यह तो मेरा ही बेटा है। मेरे को बड़ी गिलानी, बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करें। उन्होंने बताया कि चिता में जलाकर आग में बैठ जाएं। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा। इसलिए गंगा के किनारे लकड़ियाँ इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियाँ जलने लगीं। इतने में पीछे से बाढ़ आ गई और मैं लकड़ियों के साथ उसमें बह गई। आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठे बैठे एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब वहाँ उनकी चीज़ें बिक्री करके अपना गुजारा चलाने लगी। आज छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता क्या करूं। दोस्तों, जो इंसान अधिक लालची व्यक्ति पाप करने के लिए अग्रसर होते हैं, जिसकी इच्छाएं अधिक हैं, जो अपने स्वार्थ के अलावा पराये हित की बात नहीं सोचता और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, ऐसा काम करने वाला इंसान पाप का भागीदार होता है। जिस इंसान के दिल में अनंत इच्छाएं हैं वह किसी भी पाप को कर सकता है। जो इंसान बिना सोचे समझे, बिना यश अपयश, लाभ हानि के कोई काम कर बैठता है वह हमेशा पछताता रहता है, बाद में चिंतित रहता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।